वेलकम एवरीवन। आज हम पीजीटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेबलरी देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेट ए से हमारी जो वोकेबलरी स्टार्ट होती है। एनुटी, एनुटी मीन्स होता है वार्षिक, फिक्स्ड इनकम पेड ईयरली। एंड विल मीन्स होता है इसमें वसीयत, विल कोई वर्ड आ जाए। एंड विल हमारा दूसरा वर्ड जो होता है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है टेंसेस में एंड ग्रामर में। एंड क्वेश्चन सेकेंड इज एबोरियल। आर्बोरियल ये होता है रिलेटेड टू ट्रीज होता है, यहाँ पर वृक्ष संबंधी है, मतलब ये है रिलेटेड टू ट्रीज। एंड क्वेश्चन नंबर वर्ड थर्ड इज एस्पिरिटी। एस्पिरिटी मीन्स होता है तीव्रता। यहाँ तीव्रता की मीन्स ये है कि रफनेस ऑफ मैनर और ऑफ टेम्पर, जो कि कोई भी टेम्पर से या अपने मैनर से बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, जिसको लोग बोलते हैं ना अरे वो बहुत तेज स्वभाव का है, उससे हम बोलते हैं एस्पिरिटी। एंड इसके अनदर सिनोनिम्स जो हैं वो हैं हार्डनेस, शार्पनेस, रफनेस, एब्रेसिवनेस, सेवरिटी एंड एसर्बिटी। एंड वर्ड फोर्थ इज एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स होता है पलायन, उल्लंघन या पतन करना। ये हो जाएगा ट्रांसग्रेशन, फॉल, डिक्लाइन, डाउनफॉल, रिक्लैप्स, कोलैप्स से ही रिक्लैप्स बना है। डिकेडेंस, वेन। वेन मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ जब जो पीली पड़ने लगती है, मतलब कि जैसे कि हमारी जो प्लांट की या ट्रीज की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं एट द लास्ट वो पेल होने लगती हैं, वेन होने लगती हैं। जब जो है वो अपना कलर उनका डल हो जाता है, मतलब वो डेड होने लगती है, मतलब कि क्या है, जब वो पेड़ से गिर गई येलो होकर तो उनका पतन हो गया ना। इसलिए हमारा कंफ्यूज नहीं होएगा, इसलिए मैंने इसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा वर्ड 5 है एप्रोबेशन, प्रशंसा या स्वीकृति। किसी की हम जब प्रेस करते हैं या किसी को कोई जो है परमिशन देते हैं तो इसमें हो जाएगा एक्सेप्टेंस, एसेंट, एडमिशन, एडॉप्शन, कॉम्प्लियंस। एंड 6 इज एमेनेबल। एमेनेबल किसी भी वर्ड के लास्ट में, देखिए ये एडजेक्टिव है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको एबल दिखने को मिलता है तो वो वर्ड हमेशा क्या होगा, वो वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब होता है उत्तरदायी, विलिंग टू एक्सेप्ट और बी इन्फ्लुएंस बाई अ सजेशन। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं कम्प्लिएंट, इक्वेसेंट, बियडेबल, रिपोंडिसेबल, लायबल एंड कम्प्लिएसेंट। ये इसके सिनोनिम्स है। एंड वर्ड 7 इज एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मीन्स क्या है, परहेज करना। रिस्ट्रेंट इन ड्रिंकिंग और ईटिंग, इसमें जो है जब कोई खाने या पीने से परहेज करता है तो देखिए ऑस्टिनेंस से टी मीन्स क्या होता है, खाना पीना, तो इससे आप समझिएगा। एंड टीटोटैलिज्म, टीटोटैलिज्म मीन्स भी परहेज करना होता है। मॉडरेशन मीन्स भी होता है वही सोबरिटी। देखिए जब आप किसी को बोलते हैं कि आप इसका नेचर बहुत सोबर है, तो सोबर का मतलब भी क्या है, वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करता है, तो उससे आप समझ लेंगे। कंट्रोल करना, परहेज का मतलब हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज़ बहुत खाने पीने की पसंद है लेकिन हम डिजीज़ से या अपनी हेल्थ इश्यू की वजह से उससे परहेज करते हैं ना, तो हम खाने पर कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए ये भी इसका सोबरिटी कल्चर, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कॉन्टिनेंस, डाइट। डाइट में देखिए हम डाइट पर हैं लोग अक्सर बोलते हैं, तो इससे आप समझिए कि खाने में परहेज किया जाता है। जब कोई डाइट पर होता है वो क्या करता है, खाने से परहेज ही करता है, इसलिए डाइट होगा। एंड चैस्टिटी। वर्ड 8 है एम्बिवेलेंट।
एम्बिवेलेंट भी क्या है, एडजेक्टिव है। एम्बिवेलेंट मीन्स होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग और कंट्राडिक्टरी आइडियाज समथिंग और समवन। जब किसी के बारे में हमारा एम्बी मीन्स होता ही क्या है, एम्बी मीन्स होता है बोथ, और वैलेंट मीन्स होता है फीलिंग। जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव मिक्स फीलिंग रखते हैं ना, किसी पर्सन के बारे में या किसी सामान के बारे में, उसे हम बोलते हैं एम्बीवेलेंट। तो ये हो जाएगा इक्विवोकल। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ हम सर्टेन हो जाते हैं, और अनसर्टेन का मतलब क्या है, श्योर नहीं है कोई चीज़, अनश्योर। डाउटफुल, जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी है, इसका मतलब क्या है कि हम जो है डाउटफुल हैं। इनडिसिसिव, इनकंक्लूसिव, इर्रेसोल्यूट, इन टू माइंड्स। इन टू माइंड्स का मतलब क्या है कि जब हमारे माइंड में ये भी चल रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हमारा हो जाएगा। एंड अनडिसाइडेड, जब आप किसी के बारे में क्लियर नहीं कर पाते हैं वो सही है या गलत है, तो अनडिसाइडेड भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अनरिजॉल्व, इन डिलेमा। इन डिलेमा का मतलब क्या है, किसी को मान लीजिए आप जो है बहुत पॉजिटिव समझ रहे थे, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आप उसे रॉन्ग समझते हैं, तो आप क्या होता है, आपको हर्ट फील होता है, या आप किसी को बहुत, तो आप डिलेमा में होते हैं ना एक तरह से। और आप किसी को बहुत ही निगेटिव सोच रहे हैं, वो कोई ऐसा वर्क करता है कि जो बहुत ही पॉजिटिव होता है, तो फिर इसे कि हमें इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव, हम डिलेमा में हैं। एंड वर्ड 19 है अबैश। अबैश ये वर्ब है, इसका मतलब होता है लज्जित करना। एम्बैरेस्ड, अशेम्ड, रिमोर्सफुल, इमोर्टिफाइड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। देखिए, आपको पता है कि एम्बैरेस की मतलब भी क्या होता है, एम्बैरेस का मतलब भी किसी को शर्मा जाता है या लज्जित हो जाता है, और अशेम्ड का मतलब भी वही होता है, रिमोर्सफुल भी वही है। एंड ये नया वर्ड आपको मिला है इमोर्टिफाइड। लास्ट वर्ड, 10th वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है, एब्डिकेट का मतलब सत्ता त्याग देना, ठीक है ना। जहाँ भी आपका कोई भी पावर जहाँ चल रही हो, उसको आप क्या करेंगे, पूरी तरह से जब आप लीव कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, वो होता है। तो इसका मतलब होता है रिज़ाइन। सिनोनिम्स इसका रिज़ाइन है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने वहाँ से जो है रिज़ाइन कर दिया है, तो तब भी क्या है, किया वो सत्ता, उस सत्ता को आपने त्याग दिया है। रिटायर, इसी का सिनोनिम्स रिटायर भी है। रिटायर और रिज़ाइन, रिटायर हो गए तब भी क्या हो गया, आपने सत्ता, जो भी आपकी पोजीशन थी कहीं पर, उसको आपने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, एब्डिकेट कर दिया है। क्विट का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल से छोड़ देना। आप कहीं किसी पोस्ट से जब रिटायर्ड होंगे ना, तो उस चीज़ से तो आप पूरी तरह से क्विट हो जाएंगे ना, पूरी तरह से वो चीज़ छूट जाएगी। स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन का मतलब क्या है कि हम जो है जिस पोजीशन पे थे वहाँ से नीचे आ गए हैं, तो ऐसे आप समझिएगा, ठीक है ना। जिस पोजीशन से थे वहाँ से जो है, जैसे कि मान लीजिए कि आप छत के ऊपर या सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं और आपको नीचे आना है, तो आप उस जगह से तो हट गए हैं ना, तो सेम वही होता है, स्टैंड डाउन होगा हमारा। एंड स्टेप डाउन भी, स्टैंड डाउन और स्टेप डाउन का मतलब सेम है, क्योंकि स्टेप का मतलब कि हम जो पोजीशन थी वहाँ से नीचे चले आए हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी बड़े ऑफिसर की बात करें, कोई है हमारे यहाँ डीएम है, अगर डीएम की पोस्ट से वो जो है रिटायर्ड हो जाता है, तो वो तो जनरल पर्सन हो जाता है ना, तो इसलिए वो क्या होगा, स्टैंड डाउन हो गया, अपनी पोजीशन से नीचे आ गया। एंड स्टेप डाउन का मतलब क्या था, जहाँ था वहाँ से एक स्टेप, मतलब कि स्टेप नीचे हो गया, तो इससे आप समझिएगा। बो आउट, बो आउट का मतलब भी क्या होता है, बो आउट का मतलब भी सत्य त्यागना होता है, कि आपने, बो का मतलब तो वैसे झुकना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम जो है जब सीढ़ियों से उतरते भी हैं, तो क्या होते हैं, हम थोड़ा सा झुक के उतरते हैं, तो उसी से आप समझिएगा इसको। ये हिंट से आप वोकेबलरी को ईजिली एक दूसरे से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। रिनाउंस द थ्रोन, रिनाउंस द थ्रोन, थ्रोन को जो है अपने छोड़ देना, ठीक है। रिलिंक्विश, ये आपके लिए नया वर्ड है, रिनाउंस द थ्रोन एंड रिलिंक्विश, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आई है। एंड फोर्थ वर्ड इज एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मस मीन्स होता है निष्फल। थॉर्टेड, स्टेरलाइज्ड, अनवेलिंग, इन एफिसेसियस, ये इसके सिनोनिम्स है। एंड अनदर वर्ड हम देखते हैं, वर्ड 12,
एब्स्टेमियस, एब्स्टियंस एब्स्टेमियस मीन्स मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब कि कोई भी वो कुछ आराम से इजली खा सकता है, उसे बोलते हैं। स्पार्टन, एब्स्टिनेंट, सोबर, टेम्परेट, चेरी, ऑस्टर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वलेट। एक्वलेट मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान में देखिए आप ऑनर भी लिख सकते हैं इसका हमारा, और अवार्ड भी हो सकता है। तो हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं अवार्ड, ऑनर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, डिफरेंस, रेवरेंस। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए, आपने ये वर्ड्स तो देखा है लेकिन डिफरेंस की अलग मीनिंग देखी होगी। तो डिफरेंस है और रेवरेंस ये सारे सम्मान के लिए यूज़ किए जाते हैं एज अ सिनोनिम्स। 14 वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है निरस्त करना, टू एंड अ लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम, फॉर्मली टू अवॉइड समथिंग दैट यू शुड डू। कोई भी चीज़ क्या है कि किसी भी एंड लॉ को एंड करना, या कोई भी एग्रीमेंट या कस्टम जिसके जो है आप उसको अवॉइड कर रहे हो या उसे मान नहीं रहे हो, तो कोई चीज़ निरस्त करना होता है। तो इसका होता है रेपुडिएट, रिवोक, रिपील, रेसिंड, ओवरटर्न, ओवररूल, ओवरराइड, ब्रेक ऑफ। वर्ड 15 एक्सियोमैटिक, स्वसिद्ध, सेल्फ एविडेंट, डिटर्मिनेटिव, राइप। वर्ड 16 है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है अपराधी। अकम्प्लिश का मतलब हो जाता है सह अपराधी। तो इसका होता है अबेटर या उकसाने वाला। अबेटर की मतलब होती है उकसाने वाला। जब कोई आपको किसी काम, गलत काम करने के लिए उकसा रहा है, इसका मतलब कि वो भी आपके बराबर का जो है अपराधी है, इसलिए अबेटर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फेलो, फेलो मीन्स क्या होता है, आप जो आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आप उसमें आपको वो साथ दे रहा है, तो वो फेलो हो गया। तो फेलो हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन अगर आपके लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं कुछ, तो उस पर तो आप टिक कर ले, अगर आराम से उस ऑप्शन को टिक चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे वहाँ पर फुल फेलो दिया है, तो आप अकम्प्लिश के लिए फेलो को यूज़ कर लेंगे। कॉन्स्पिरेटर, पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम तो ये वेरी इजी है, ये आप समझ जाएंगे, बट जो है कॉन्स्पिरेटर ये आपके लिए नया वर्ड है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। वर्ड 17 है एनल्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं एनल्स। ANNAL एनल होता है, ये रिकॉर्ड होता है। अर्चीव होता है, अर्चीव में देखिए आपके व्हाट्सएप में या मोबाइल में ये वर्ड आता है कि अर्चीव है ना, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का मतलब किसी चीज़ का आप एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड रखते हैं। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल ऑर्डर में भी का मतलब ये होता है ना कि हिस्ट्री वाइज हम ऑर्डर रखते हैं। क्रॉनिकल हमारी जो है मैगजीन भी आती है। क्वेश्चन नंबर 18 है आविड। आविड मीन्स होता है उत्सुक या इच्छुक, मीन्स क्यूरियस, कीन, ईगर, इंथुजियास्टिक। ये वर्ड्स तो आप सारे आपने सुना होगा, नया आपको ईविड लग रहा होगा। आर्डेंट नया वर्ड है। पैशनेट आप भी जानते हैं। डिवोटेड, डेडिकेटेड, फर्वेंट नया वर्ड है। एंड फरविड, एविड ये आपके लिए नया वर्ड है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। वर्ड 19 है apostle, one who give up religious and political। जो क्या करे, गिव अप कर दे कोई भी चीज़, गिव अप कर दे किससे, रिलीजन से या पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से, तो उसको हम बोलते हैं स्वधर्म त्यागी। इसका मीनिंग होता है, इसके सिनोनिम्स हैं डिसेंटर, हेरेटिक, नॉन कन्फर्मिस्ट, डिफेक्टर, डिजर्टिव, ट्रेटर, टर्न कोट। ओके, एंड वर्ड 20 है एम्बियंस। नाउन है ये, माहौल, सराउंडिंग, विसिनिटी, एटमॉस्फेयर, ऑरा। ये इसके देखिए, ये आपको ये एटमॉस्फेयर तो ठीक है, बट ये विसिनिटी और ऑरा ये नया वर्ड है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा।
आज हम पर डे 20-20 वर्ड्स ही करेंगे। तो आज हमारा 20 वर्ड्स कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ।